प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद इस ग्रंथ में तृतीय प्रश्न और इस तृतीय प्रश्न के अंतर्गत आज 5 नंबर की कंडिका है। इसके अवतरण के रूप में लिख रहे भाष्यकार तत्र विभाग, मतलब ऊपर जो बात कही है चतुर्थ कंडिका में कहा था कि मुख्य प्राण जो है वह क्या करता है, तो किसी सम्राट की तरह, सार्वभौम राजा की तरह, जैसे कोई सार्वभौम राजा हो, वो जैसे अपने देश में ही अपने अधिकारी लोगों को उन ग्रामों में नियुक्त करता है, उसी प्रकार मुख्य प्राण भी अपने ही एक अंग स्वरूप जो इतर गौण प्राणादिक है, चक्षुरादि और अपने ही भेद अपानादिक, उन सबको उन स्थान पर नियुक्त करता है, स्थापित करता है, नियुक्त करता है, ये बात कही थी। अब वो कहाँ कहाँ किस किस को नियुक्त करता है, अर्थात उसका कौन सा कैसा विभाग है, इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए यह पंचम कंडिका आ रही है। इसलिए कहा तत्र विभाग। ठीक है, तो इसका उच्चारण करते हैं। पायुपस्ते पानं चक्षुश्रोत्रे, पायुपस्ते पानं चक्षुश्रोत्रे, मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते, मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते, मध्ये तु समानः, मध्ये तु समानः, एष एतद्भूतमन्नं समं नयति, एष एतद्भूतमन्नं समं नयति, तस्मादेता सप्तार्चिषो भवन्ति, तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति। पायुपस्ते पानं चक्षुश्रोत्रे, मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते, मध्ये तु समानः, एष एतद्भूतमन्नं समं नयति, तस्मादेताः सप्तार्चिषो भवन्ति। पायुपस्ते अपानम चक्षुश्रोत्रे, मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते, मध्ये तु समानः, एषः हि एतत् हुतम् अन्नं समं नयति, तस्मात् एताः सप्त अर्चिषः भवन्ति। अन्वय। प्राणः शुरू में पायुपस्ते अपानम स्वयं मुखनासिकाभ्यां चक्षुश्रोत्रे प्रातिष्ठते, तु मध्ये समानः, हि एषः एतत् हुतम् अन्नं समं नयति। आगे सरल। तस्मात् एताः सप्त अर्चिषः भवन्ति। ठीक है, चलिए। तो कह रहे हैं कि प्राण अर्थात मुख्य प्राण क्या करता है, तो पायुपस्ते, पायु और उपस्थों में इन स्थानों पर अपानम नियुक्ते इत्यर्थ, अपान नाम के प्राण को नियुक्त करता है। कौन? मुख्य प्राण। किसको नियुक्त करता है? अपान को। कहाँ पर? पायुपस्ते, पायु और उपस्थ में। पायु अर्थात गुदेन्द्रिय, उपस्थ अर्थात जननेन्द्रिय, वहां पर नियुक्त करता है।
और प्राण जो स्वयं है वो कहाँ नियुक्त रहता है, कहाँ रहता है वो, तो कह रहे स्वयं, स्वयं अर्थात वो मुख्य प्राण मुख नासिकाभ्याम, मुख और नासिका के द्वारा जाता आता हुआ चक्षु और श्रोत्र में, चक्षु श्रोत्रे प्रातिष्ठते, चक्षुरेंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय इनमें स्थित रहता है कौन, मुख्य प्राण स्वयं। फिर तू तथा मध्य समान, शरीर के मध्य भाग में अर्थात नाभि स्थल में, क्यों वहां प्राण और अपान इन दोनों का बीच वाला स्थान जो है नाभि स्थान, वहां पर नियुक्त करता है मुख्य प्राण किसको, समान को, तो समान वहां पर रहता है, नाभि स्थान में समान रहता है, तो तू मध्य समान, ठीक है। आगे ही, क्योंकि एषः हुतम अन्नम, एषः नाम समान नाम का प्राण, एषः शब्द से हुतम अन्नम, ठीक है। हुतम का मतलब है जठराग्नि में प्रक्षिप्त अन्न, हम लोग अन्न खाते हैं और वो सब चला जाता है कहाँ पर, जठराग्नि में, तो हुतम अन्नम का अर्थ होता है जठराग्नि में प्रक्षिप्त जो अन्न है उस अन्न को, तो अन्न को उपलक्षण करके खाया हुआ अन्न और पिया हुआ जल, इनको समम नयति, समान रूप से रखता है, और जब जठराग्नि में उसका पाचन होता है तो उसके रस को सभी जगह पहुंचा देता है कौन, यह समान नाम का प्राण। तस्मात् एताहा, और उसी से एताहा सप्त, ये 7 अर्चिष भवन्ति, अर्चिष शब्द का अर्थ होता है दीप्ति, प्रकाश, ये 7 दीप्तियां, 7 प्रकाश उत्पन्न होते हैं। तो 7 अर्चिष कौन कौन है, तो स्वयं कहेंगे भाष्य में, देखेंगे। अब इस कंडिका के शब्दों का अर्थ लिखते हैं, उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे। अत्र अत्र नेत्रादीनां स्वस्वगोलक स्थानानां स्वस्वगोलक स्थानानां स्वस्वस्थाने संस्थापनम स्पष्टत्वात् तद्विहाय मुख्य प्राण वृत्ति भेदानां स्वस्वस्थाने संस्थापनं श्रुति ही आह, पायुपस्ते इत्यादि, ठीक है। अर्थ देखिए, अत्र का मतलब है इस विभाग प्रसंग में जो मुख्य प्राण के ही एक अंग जैसे है गौण प्राण, चक्षुरादि, नेत्रादि, तो नेत्रादि नाम स्वस्वगोलक स्थानानाम, नेत्रादि जो है वो वे अपने अपने गोलोकों में स्थित हैं, अर्थात स्वस्वस्थाने संस्थापनम, उसका अपना अपना जो स्थान है वो सब लोगों के लिए स्पष्ट होने के कारण श्रुति उसको नहीं बता रही है कि चक्षु का संस्थापन कहाँ किया, नियोजन कहाँ किया, श्रोत्रेंद्रियों को कहाँ नियुक्त किया इत्यादि बात कह नहीं रही है कौन, श्रुति, स्पष्ट होने के कारण।
फिर जो बात दिखाई नहीं दे रही है, स्पष्ट नहीं है, मालूम नहीं है हम लोगों को, अपान कहाँ रहता है, समान कहाँ रहता है, व्यान कहाँ रहता है, जो बात पता नहीं है उस बात को बताना अच्छा होता है। इसीलिए इन चक्षुरादिक के स्थानों को छोड़कर उसका स्थापन कहा हुआ इस बात को न कहकर मुख्य प्राण वृत्ति भेदाना, मुख्य प्राण के ही जो वृत्ति भेद है, अपान समान व्यान इत्यादि, उनको स्व स्व स्थाने संस्थापनम, उनका अपने अपने स्थान पर संस्थापनम रखना, स्थापित करना, ये इस बात को श्रुति कह रही है इस 5वें कंडिका से लेकर आगे तक। तो अब चलते हैं, लिखते हैं आगे। तो अन्वय के अनुसार अर्थ लिखेंगे। तो प्रतीक है प्राण, प्राण बराबर सम्राट स्थानीय, सम्राट स्थानीय मुख्य प्राण, मुख्य प्राण। ठीक, आगे प्रतीक पायुपस्थे, पायुपस्थे बराबर पायु च उपस्थः च, पायु च उपस्थः च पायुपस्थम, पायुपस्थम तस्मिन्, तस्मिन् पायुपस्थे, पायुपस्थे बराबर गुदे शिश्ने च, गुदे शिश्ने च। आगे प्रतीक है अपानम, अपानम बराबर अपान संज्ञक, अपान संज्ञक स्ववृत्ति भेदम, स्ववृत्ति भेदम मूत्र पुरुषाद्यपनयनम, मूत्र पुरुषादि अपनयनम, मूत्र पुरुषाद्यपनयनम कुर्वन्तम अपानम, अपानम नियुंक्ते, अपानम नियुंक्ते पूर्ण विराम। आगे प्रतीक स्वयं, स्वयं बराबर वृत्तिम विना, वृत्तिम विना स्वकीयेन रूपेण, स्वकीयेन रूपेण मुख्यः प्राणः, मुख्यः प्राणः। आगे प्रतीक मुख नासिकाभ्याम, मुख नासिकाभ्याम बराबर मुखम च नासिका च, मुखम च नासिका च मुख नासिके, मुख नासिके ताभ्याम मुख नासिकाभ्याम, ताभ्याम मुख नासिकाभ्याम निर्गच्छन, निर्गच्छन बराबर संचरण, संचरण। आगे प्रतीक है चक्षुश्रोत्रे, चक्षुश्रोत्रे बराबर चक्षुः च
श्रोत्रम च श्रोत्रम च चक्षुश्रोत्रम चक्षुश्रोत्रम तस्मिन् चक्षुश्रोत्रे चक्षुश्रोत्रे बराबर नेत्रे कर्णे च नेत्रे कर्णे च। ठीक है, आगे आगे प्रतीक है प्रातिष्ठते बराबर प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति बराबर स्वयं एव निवसति स्वयं एव निवसति पूर्ण विराम। आगे प्रतीक है तू बराबर तथा तथा। आगे प्रतीक मध्ये बराबर नाभिरूपे नाभिरूपे शरीर मध्य देशे शरीर मध्य देशे कौंस में लिखिए प्राणापान स्थानयोः प्राणापान स्थानयोः मध्यस्थे नाभिस्थाने मध्यस्थे नाभिस्थाने कौंस बंद। आगे प्रतीक समानः समानः प्रतीक बराबर अशितम पीतम च समम नयति अशितम पीतम च समम नयति इति समानः इति समानः प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति बराबर निवसति इत्यर्थः निवसति इत्यर्थः। ठीक है, पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए समान शब्दस्य अर्थम आह समान शब्दस्य अर्थम आह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध प्रतीक ही बराबर यस्मात् कारणात् यस्मात् कारणात्। आगे प्रतीक एषः एषः बराबर नाभिस्तः समानः नाभिस्तः समानः। आगे प्रतीक एतत् एतत् बराबर प्रत्यक्ष सिद्धम प्रत्यक्ष सिद्धम ओदनादि रूपम ओदनादि रूपम। आगे प्रतीक हुतम
बराबर जठराग्नौ प्रक्षिप्तम, जठराग्नौ प्रक्षिप्तम। ठीक है, आगे प्रतीक अन्नम, अन्नम बराबर भुक्तम अन्नम, भुक्तम अन्नम अर्धविराम, पीतम जलादिकम च, पीतम जलादिकम च। आगे प्रतीक है समम, समम बराबर यावता नियमानेन, यावता नियमानेन तत्तत् स्थानेन्द्रियादीनां, तत्तत् स्थानेन्द्रियाणां बाधा न भवति, बाधा न भवति, तावत् तावत् तत्तत् स्थानेन्द्रियादौ, तत्तत् स्थानेन्द्रियादौ। आगे प्रतीक है नयति, नयति बराबर प्रापयति, प्रापयति। कौंस में लिखिए सम्यक् स्थानेषु पाकार्थं स्थापयति, पाकार्थं स्थापयति वा, कौंस बंद। आगे प्रतीक है तस्मात्, तस्मात् बराबर समानेन नीतात् अन्नात्, समानेन नीतात् अन्नात्। आगे प्रतीक एताः, एताः बराबर अस्माभिः अनुभूयमानाः, अस्माभिः अनुभूयमानाः। आगे प्रतीक सप्त, सप्त बराबर द्वे श्रोत्रे, द्वे चक्षुषी, द्वे चक्षुषी, द्वे नासिके, द्वे नासिके, मुखम च, मुखम च इति सप्त संख्याकाः, सप्त संख्याकाः। आगे प्रतीक अर्चिषः बराबर अर्चि, अर्चि बराबर अग्नेः ज्वाला, अग्नेः ज्वाला। तद्वत्, तद्वत् शब्दादि विषय प्रकाशकत्वात्, शब्दादि विषय प्रकाशकत्वात्, प्रकाशकत्वात् अर्चिः पदेन, अर्चिः पदेन उक्ताः, उक्ताः शब्दादि बुद्धयः,
शब्दादि बुद्धयः अर्चिषः। बराबर दीप्तयः। आगे प्रतीक भवन्ति बराबर जायन्ते। जायन्ते कौंस में प्राण द्वारा एव, प्राण द्वारा एव दर्शन श्रवणादि रूपाः, दर्शन श्रवणादि रूपाः प्रकाशाः उत्पद्यन्ते। उत्पद्यन्ते इत्यर्थः। पूर्ण विराम कंस बंद हो गया। अर्थ देखिए, प्राण, प्राण का मतलब है यहाँ पर सम्राट स्थानीय राजा के जैसा मुख्य प्राण लेना है। क्या करता है वो? तो पायुपस्ते अपानम नियुक्ते, नियुक्ते पायुपस्ते अर्थात पायुच उपस्थ च पायुपस्थम, पायु और उपस्थ उसमें पायुपस्ते अर्थात गुदेंद्रिय शिश्नेन्द्रिय यहाँ पर अपान को स्थापित करता है मुख्य प्राण। अपानम, अपानम का मतलब अपान संज्ञक स्ववृत्ति भेदम। अपान है संज्ञा जिसकी ऐसा जो मुख्य प्राण का ही एक वृत्ति भेद, एक आकार है कि नहीं। तो स्व अपान संज्ञक स्ववृत्ति भेदम कैसा वो क्या करता हुआ अपन वहां पर रख दिया। तो मूत्र पुरुषादि अपनयनम कुर्वंतम, मूत्र और पुरुष, पुरुष कहते मल को, मूत्र और मल को अपनयनम बाहर निकाल देना, ये उसका काम है अपान का। अपनयनम कुर्वंतम करते हुए अपानम नियुक्ते, ऐसे अपान को नियुक्त करता है गुद और शिश्न में। कौन? प्राण। किसको नियुक्त करता है? अपान को। ये बात है। और स्वयं कहाँ रहता है? तो बता रहे स्वयं, स्वयं अर्थात वही मुख्य प्राण। वृत्तिम विना मतलब आपने जो अन्य भेद है उसके बिना ही स्वकीयेन रूपेण मुख्य प्राण स्वयं, अपना स्वयं ही वो मुख्य प्राण मुख नासिकाभ्याम मतलब मुख और नासिका इनके द्वारा निर्गच्छन संचरण करता हुआ जाता आता हुआ ऐसा जो मुख्य प्राण वो रहता है कहाँ? चक्षुश्रोत्रे, चक्षुरिंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय इनमें रहता है मुख्य प्राण। उसका अपना रहने का मुख्य ठिकाना चक्षुश्रोत्रे। चक्षु च श्रोत्रम च चक्षुश्रोत्रम तस्मिन् चक्षुश्रोत्रे, उस चक्षुर और श्रोत्र में अर्थात नेत्र में और कानों में रहता है मुख्य प्राण। प्रातिष्ठते, प्रातिष्ठते का अर्थ कर दिया प्रतिष्ठति, उसका भी अर्थ कर दिया स्वयं एव निवसति, स्वतः मुख्य प्राण रहता है चक्षु और श्रोत्रों में। तू तथा उसी प्रकार मध्य समान, मध्य में रहता है समान। मध्य मतलब कहा? तो नाभि रूपे शरीर मध्य देशे, शरीर का मध्य भाग कहाँ है? नाभि में। तो वहां रहता है कौन? समान नाम का प्राण। क्यों? वहां मध्य शब्द का दूसरा अर्थ प्राण अपान स्थानयो मध्यस्थे, प्राण और अपान इन दोनों का जो बीच वाला स्थान है वो हुआ कौन? समान, वहां रहने वाला, नाभि स्थान में रहने वाला। तो प्राण अपान स्थानयो मध्यस्थे नाभि स्थाने समान। समान क्या? अशितम पीतम च समम नयति, अशित मतलब खाया हुआ, पीत मतलब पिया हुआ जल वगैरह, इनको समम नयति समान रूप से रखता है। इति समान प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठति अर्थात निवसति, दोनों को समान रूप से रखता हुआ वो रहता है नाभि स्थान में समान। अर्थात मुख्य प्राण ने समान की नियुक्ति कर दी। कहाँ पर? नाभि स्थान में। तो तीन की बात हो चुकी है, प्राण अपान समान, रह गए व्यान और उदान। तो उसका विचार आगे की कंडिका में आएगा।
तो अभी पहले समान शब्द का और स्पष्टीकरण करने के लिए श्रुति का आगे वाला भाग आ रहा है, एष ही इत्यादि, तो उसी की व्याख्या कर रहे। देखिए, तो ही का अर्थ कर दिया यस्मात् कारणात्, जिस कारण से कि एष शब्द से लिया नाभिस्थ समान, नाभि स्थान में रहने वाला समान नाम का प्राण क्या करता है भाई? एतत् हुतम अन्नम, अन्नम का विशेषण है हुतम, और एतत् हुतम, एतत् का मतलब प्रत्यक्ष सिद्ध, प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई देने वाला ओदनादि रूप चावल है कि नहीं, गेहूं, आटा आदि जो कुछ होगा, तो प्रत्यक्ष सिद्धम ओदनादि रूपम हुतम अन्नम, हुतम का अर्थ कर रहे हैं जठराग्नौ प्रक्षिप्तम, जठराग्नि में दिया हुआ डाला हुआ अन्न, अन्न मतलब भुक्तम अन्नम पीतम जलादिकम, खाया हुआ, भुक्तम मतलब खाया हुआ अन्न, और पीतम पिया हुआ जलाधिक, समम नयति, समान नाम का प्राण उनको समम नयति, समम नयति का मतलब क्या? तो उस जठराग्नि में पहुंचे हुए अन्न का जो रस आदि बनता है, तो उस रस को शरीर के सभी स्थानों पर यथाउचित जैसा जिसको आवश्यक है वैसा वो पहुंचा देता है। यही काम है समान नाम के प्राण का। तो वही कह रहे, यावता नियमाने न, जितना ले जाने से तत्त स्थान इंद्रियादि नाम, उस स्थान को और उस इंद्रियों को बाधा न भवती, कोई हानि नहीं होती है, तावत उतना ही तत्त स्थान इंद्रियादो, उस स्थान में और उस इंद्रियादि को में उस अन्न रस को ले जाता है। कौन? समान नाम का प्राण। नयति, नयति करता कर दिया प्रापयति, है कि नहीं, अर्थात सम्यक स्थानों में पाकार्थम स्थापयति, है कि नहीं, स्थापित कर देता है उस अन्न रस को। आगे तस्मात् एताः सप्त अर्चिष भवन्ति, उससे 7 अर्चिष अर्थात 7 दीप्तियां उत्पन्न होती है। तो कौन कौन 7 दीप्तियां और किससे उत्पन्न होती है? तो कह रहे तस्मात् का अर्थ कर दिया समानेन नीतात अन्न, समान के द्वारा ले गया जो अन्न है उस स्थानों में, तो हृदय में भी, तो वहां पर एता मतलब जिसका अनुभव हम लोगों को भी होता है, ऐसी 7 दीप्तियां उत्पन्न होती है उस समान के द्वारा, सब जगह पहुंचाए हुए अन्न रस के द्वारा, उससे 7 अर्चिष उत्पन्न होती है। तो अस्माभि अनुभूयमाना, हम लोगों को भी जिसका अनुभव होता है, इस प्रकार की 7 अर्चिष उत्पन्न होती है। तो 7 अर्चिष कौन है भाई? तो 2 श्रोत्रे, 2 श्रोत्र हैं, 2 चक्षु हैं, 2 नासिका और 1 मुख, ये 7 हुए। तो ये अर्चिष मतलब क्या? श्रोत्र मतलब श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा होने वाला ज्ञान प्रकाश, चक्षुर इंद्रिय के द्वारा होने वाला रूपादिकों का ज्ञान, नासिका के द्वारा होने वाला जो गंध इत्यादि का ज्ञान, मुख के द्वारा होने वाला रस का ज्ञान, ये सब लेना है प्रकाश, ये अर्चिष है, ये दीप्तियां है। प्राण नहीं रहेगा तो चक्षुरादिकों के द्वारा रूपादिकों का ग्रहण भी नहीं होगा। तो अन्न खाते हैं हम लोग, उसको प्राण जठराग्नि में वो पचता है और उस रस को प्राण सब जगह पहुंचाता है। अतः प्राण ही सब कुछ कर रहा है इस शरीर में, और प्राण नीति नहीं रहेंगे तो चक्षुरादिक इंद्रियों के द्वारा रूपादिकों का ग्रहण भी नहीं हो पाएगा, वो कार्य के लिए अक्षम हो जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि इस प्राण से इन 7 अर्चिष 7 दीप्तियां उत्पन्न होती है, ये कहा। तो सप्त संख्या का अर्चिष, अर्चिष क्या है? तो अर्चि ही शब्द का अर्थ होता है अग्नि ज्वाला, अग्नि की ज्वाला। उसी प्रकार शब्दादि विषय प्रकाशकत्वात्, शब्दादि विषयों का प्रकाशन करने वाले हैं चक्षुरादिक श्रोत्रादिक, इसलिए इनको कह दिया अर्चिष। ठीक है, तो शब्दादि विषय प्रकाशकत्वात् अर्चि पदेन उक्ता, अर्चि इस पद से कहे गए शब्दादि बुद्धय, शब्दादिकों का ज्ञान, शब्द ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, है कि ये सब लेना है, गंध ज्ञान, शब्दादि बुद्धय अर्चिष, यही अर्चिष है, यही दीप्तियां है, यही प्रकाश है। तो भवन्ति अर्थात जायन्ते,
तो कह रहे हैं कि प्राण द्वारा, प्राण के माध्यम से ही दर्शन श्रवणादि रूपा प्रकाशा उत्पद्यन्ते। दर्शन मतलब रूप विषयक प्रकाश, रूप विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है, वो प्राण के माध्यम से ही होता है। प्राण यदि नहीं रहेंगे तो चक्षुरादि कुछ कार्य कर नहीं सकते हैं, ये पीछे भी हो चुका है। और श्रवण मतलब श्रोत्र इंद्रिय द्वारा होने वाला शब्द का प्रत्यक्ष, है कि नहीं। आदि शब्द से बाकी ले लेना है सब कुछ, है कि नहीं। जैसे घ्राण इंद्रिय के द्वारा होने वाला गंध का प्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय द्वारा होने वाला रस का प्रत्यक्ष, इस प्रकार से। तो प्राण द्वारा एवं दर्शन श्रवणादि रूपा प्रकाशा उत्पद्यन्ते इत्यर्थः। हो गया जी। चलिए, ये हुआ इस कंडिका के शब्दों का अर्थ। अब इस पर जो भाष्य है उस भाष्य का विचार करते हैं। तो भाष्य में पायुपस्ते, तो पायुपस्ते ये प्रतीक है, उसका विग्रह कर रहे, अर्थ बता रहे भाष्यकार। पायु च उपस्थः च पायुपस्तम तस्मिन, तस्मिन मतलब पायुपस्ते, ठीक है। पायु और उपस्थ ऐसे जो दो, उसको कहेंगे पायुपस्तम। फिर उसका सप्तम्यंत रूप कर दिया तस्मिन, अर्थात पायुपस्ते, वहां पर। अपानम प्रतीक है। अपानम मतलब आत्मभेदम मूत्र पुरुषादि अपनयनम कुर्वन तिष्ठति। तिष्ठति करता कर रहे सन्निधत्ते, ठीक है जी। तो चलिए भाई, अपानम, अपान क्या चीज है? आत्मभेदम। आत्मभेद मतलब आत्मा का भेद, ऐसा अर्थ नहीं। आत्म शब्द से यहाँ लेना है मुख्य प्राण। हाँ, तो आत्मभेदम का अर्थ लिखिए मुख्य प्राण भेदम। मुख्य प्राण का ही एक भेद है अपान, ठीक है। आत्मभेदम अपानम मूत्र पुरुषादि अपनयनम कुर्वन, कुर्वन, ठीक है ना जी। तो मूत्र पुरुषादि, मूत्र और पुरुष कहते मल को विष्टा, उसको अपनयन करता हुआ नीचे की ओर ले जाता हुआ तिष्ठति रहता है। तिष्ठति का अर्थ होता है स्थितम करोति, स्थिर करता है। किसको? अपान को। कौन? मुख्य प्राण, यह अर्थ है। तो उसी इसलिए तिष्ठति का अर्थ कर दिया सन्निधत्ते, ठीक है जी। तो तिष्ठति सन्निधत्ते हो गया वहां पूर्ण विराम। इस पर एक वाक्य लिखेंगे। यह मूत्र पुरुषादि अपनयनम कुर्वन, मूत्र पुरुषादि अपनयनम कुर्वन तिष्ठति, तिष्ठति अर्धविराम तम आत्मभेदम, तम आत्मभेदम कौंस में लिखिए प्राण भेदम, कौंस बंद, प्राण भेदम कौंस बंद। आगे अपानम, अपानम मुख्य प्राण सन्निधत्ते, मुख्य प्राण सन्निधत्ते बराबर विनियुंक्ते इत्यर्थः, विनियुंक्ते इत्यर्थः, ठीक। यह अर्थ हुआ उस वाक्य का। तो देखिए, यह जो मूत्र पुरुषादिकों को अपनयनम कुर्वन, अपनयन करता हुआ तिष्ठति रहता है, तम आत्मभेदम अर्थात प्राण भेदम, मुख्य प्राण का ही भेद जो है उस ऐसा अपान, आत्मभेदम अपानम, उस अपान को क्या करता है? मुख्य प्राण सन्निधत्ते, मुख्य प्राण नियुक्त कर देता है, विनियुक्त कर देता है मुख्य प्राण अपान को। हो गया, ये वाक्य का अर्थ हुआ। आगे तथा मिला पंक्ति भाष्य में। चलिए, तथा चक्षुश्रोत्रे, तथा से ध्यान दीजिए, थोड़ा अन्वय करेंगे बाद में। तथा चक्षुश्रोत्रे
चक्षुः च श्रोत्रं च चक्षुश्रोत्रम तस्मिन् चक्षुश्रोत्रे। मुख नासिकाभ्याम प्रतीक है, उसका भी विग्रह कर रहे हैं। च मुखम च नासिका च ताभ्याम मुख नासिकाभ्याम च निर्गच्छन् प्राणः स्वयं सम्राट स्थानीयः प्रातिष्ठते। प्रातिष्ठते का अर्थ कर रहे हैं प्रतितिष्ठति। ठीक है, चलिए तो इतने का ही थोड़ा अन्वय करके अर्थ करेंगे। तो देखिए भाई, तथा शुरू में आया है कि नहीं, तथा उसके बाद बीच में शब्द आया मुख नासिकाभ्याम, उसके आगे सरल थोड़ा सा मुख नासिकाभ्याम च मुखम च नासिका च ताभ्याम मुख नासिकाभ्याम च निर्गच्छन्। निर्गच्छन् तक आए, फिर दो शब्द छोड़ के आगे सम्राट स्थानीय, उसके पीछे प्राणः स्वयं स्वयं, फिर शुरू में चक्षुश्रोत्रे प्राण स्वयं के बाद चक्षुश्रोत्रे चक्षु च श्रोत्रम च चक्षुश्रोत्रम तस्मिन् चक्षुश्रोत्रे। फिर अंतिम का शब्द है प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति। अर्थ देखिए, तथा मतलब जैसे आपान के बारे में बताया उस प्रकार मुख नासिकाभ्याम मुख और नासिका के द्वारा निर्गच्छन निकलता हुआ संचरण करता हुआ। ठीक है, कौन? सम्राट स्थानीय प्राण, राजा के स्थान पर, दृष्टांत में जैसे सम्राट का उदाहरण दिया था उसके स्थान पर यहाँ पर प्राण अर्थात मुख्य प्राण, प्राण स्वयं, स्वयं कहा रहता है भाई, तो स्वयं चक्षुश्रोत्रे प्रतीक है, उसका विग्रह कर दिया चक्षु च श्रोत्रम च चक्षुश्रोत्रम तस्मिन् चक्षुश्रोत्रे। उस चक्षु और श्रोत्र में प्रातिष्ठते, प्रातिष्ठते करते हैं प्रतितिष्ठति, स्थित रहता है, निवास करता है। कौन? प्राण। कहाँ पर? चक्षु और श्रोत्र में। क्या करता हुआ? मुख नासिका के द्वारा निर्गच्छन संचरण करता हुआ। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे मध्य तू, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं प्राणापानयो स्थानयो नाभ्याम। आगे समान प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अशितम पीतम च समम नयति इति समान। ठीक है, चलिए भाई अर्थ देखिए। मध्येतु, मध्येतु का अर्थ कर दिया प्राण अपान यो स्थान, यो प्राण का स्थान और अपान का स्थान, इन दोनों के स्थानों के बीच वाला स्थान उसको कहेंगे मध्य। ऐसा कौन स्थान है? नाभि, नाभि स्थान है। तो वही प्राण अपान यो स्थान यो, बीच में, दोनों के बीच में जो है वह नाभ्याम। ठीक है, अर्थात प्राण अपान इन दोनों के बीच में जो नाभि है उस नाभि में रहता है कौन? समान नाम का प्राण। ये इसका अर्थ हुआ। तो समान क्या है भाई? तो समान का अर्थ कर रहे हैं मध्येतु, आया ना यहां पर, अभी उस पर एक वाक्य लिख के रखते हैं प्राणापानयोः मध्ये, प्राणापानयोः मध्ये या नाभिः, या नाभिः तस्यां समानः प्रतितिष्ठति इत्यर्थः। तस्यां समानः प्रतितिष्ठति इत्यर्थः। ठीक है, प्राण और अपान के बीच में जो नाभि है
तस्याम उस नाभि में समान नाम का प्राण रहता है, इसका अर्थ हुआ। अशीतम पीतम च समम नयति इति समान होगा इतना। आगे चलिए भाष्य में, एषः ही प्रतीक है, ही का अर्थ कर रहे अस्मात्। यत् एतत् हुतम, हुतम का अर्थ कर रहे भुक्तम पीतम च आत्माग्नौ प्रक्षिप्तम अन्नम समम नयति। ठीक है, देखो इतने का अर्थ करेंगे, कैसा पढ़ेंगे? ही यस्मात्, पीछे एषः, फिर आगे एतत् हुतम भुक्तम पीतम इत्यादि। देखिए, ही यस्मात् जिस कारण से कि एषः, एषः का अर्थ है समान। एषः का अर्थ क्या है? समान प्राण, समान नाम का प्राण। यत् एतत् हुतम, हुतम अर्थात भुक्तम, और पीतम पिया हुआ, च आत्माग्नौ प्रक्षिप्तम, आत्माग्नौ, आत्माग्नौ का अर्थ होता है जठराग्नि। उस जठराग्नि में प्रक्षिप्त जो अन्नम, उस अन्न को समम नयति, अन्न को समान रूप से रखता है, ले जाता है, यह अर्थ हुआ। तो आत्माग्नौ, ये बात आई कि नहीं पद, तो आत्माग्नौ के ऊपर एक वाक्य लिखिए, आत्मनि बराबर शरीरे, शरीरे अग्नि, आत्मनि बराबर शरीरे अग्नि, जाठराग्नि तस्मिन् इत्यर्थः, तस्मिन् इत्यर्थः। ठीक, यह अर्थ हुआ आत्माग्नि। आत्मनि शब्द का अर्थ कर दिया यहां पर शरीरे, और शरीरे अग्नि, जाठराग्नि, शरीर में विद्यमान जो अग्नि जिसका नाम है जठराग्नि, जाठराग्नि, तस्मिन उस जठराग्नि में प्रक्षिप्तम डाला हुआ, दिया गया उस अन्न को समम नयति, समान रूप से ले जाता है सब जगह, इसलिए उसका नाम है समान, है कि नहीं? उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। तो तस्मात्, ठीक है ना, तस्मात् का अर्थ कर रहे अशीत पीत ईंधनात्। अशीत मतलब खाया हुआ, पीत मतलब पिया हुआ, जो जलादिक है वही है ईंधन, उस ईंधन से अशीत पीत ईंधनात्, क्या? अग्नेः औदर्यात् हृदय देशम प्राप्तात् एताः सप्त संख्याकाः अर्चिषः, अर्चिषः का अर्थ कर रहे दीप्तयः, निर्गच्छन्त्यः, निर्गच्छन्त्यः भवन्ति शीर्षण्यः, पूर्ण विराम शीर्षण्यः के बाद थोड़ा सा अन्वय करते हैं। तो देखिए, तस्मात् अशीत पीत ईंधनात्, एक शब्द छोड़कर औदर्यात् अग्नेः हृदय देशम प्राप्तात्, प्राप्तात् एताः, एताः, एताः के बाद अंतिम का शब्द है शीर्षण्यः, शीर्षण्यः, फिर बीच में सप्त संख्याकाः अर्चिषः, दीप्तयः निर्गच्छन्त्यः भवन्ति। ठीक है, देखो भाई, तो तस्मात् अशीत पीत ईंधनात्
खाए हुए अन्न और पिया हुआ जल वही बन गया ईंधन अग्नि के लिए, जठराग्नि के लिए। उससे अर्थात औदर्यात अग्नि है, उस उदर में स्थित अग्नि से हृदय देशम प्राप्त, हृदय देश में प्राप्त हुआ जो अन्न रस है, ठीक नहीं, तो वहां से रस निकलता है, बनता है जठराग्नि में, और वहां से समान नाम का प्राण ले जाता है हृदय देश में। तो हृदय देशम प्राप्तात, हृदय देश में प्राप्त हुआ जो अन्न रस, उससे क्या होता है, तो शीर्षण्य, ये विशेषण है अर्चिष का, ये ता सप्त संख्या का अर्चिष है कि नहीं। तो शीर्षण्य मतलब शिरोदेशवर्तिनी, शिरोदेश में रहने वाली, तो गले से ऊपर वो शिरो भाग कहलाता है, उसमें रहती है सब, दो नेत्र, दो कान, नासिका द्वय, मुख, उससे होने वाला प्रकाश, उसके उसको कह दिया शीर्षण्य। एता शिरो भाग में रहने वाली ये सप्त संख्या का, 7 संख्या है जिनकी, ऐसे अर्चिष अर्थात दीप्तय, दीप्तिया प्रकाश है कि नहीं, 7 अर्चिष दीप्तिया प्रकाश निर्गच्छन्त्य भवन्ति, निकलता रहता है। अर्थात नेत्र से रूप का ज्ञान होता है, श्रोत्र से शब्द का ज्ञान होता है, रसनेन्द्रिय से रस का ज्ञान होता है, इस प्रकार से घ्राणेन्द्रिय से गंध का इत्यादि। दीप्तय निर्गच्छन्त्य भवन्ति, लग गया दीप्तियां निकलती है, ये कह दिया। तो यहां पर बीच में आया कि नहीं, हृदय देशम प्राप्तात, उस पर एक वाक्य लिखते थोड़ा, ठीक नहीं। औदर्यात अग्नेः औदर्यात अग्नेः हेतोः प्राप्त परिपाकात्, प्राप्त परिपाकात् अन्न रसात्, अन्न रसात् अर्धविरा अन्न नाड़ी द्वारा देहम व्याप्तुम, अन्न नाड़ी द्वारा देहम व्याप्तुम नाड़ी स्थानम हृदयम प्राप्तात, नाड़ी स्थानम हृदयम प्राप्तात अन्न रसात, अन्न रसात इति शेषा, ठीक है। अर्थ देखिए, तो भाष्य में जो बीच में आया है कि नहीं, तो हृदय देशम प्राप्तात, उसका स्पष्टीकरण है। तो होता क्या है, औदर्यात अग्नि, उदर में स्थित जो अग्नि है वो हेतु है, कारण है अन्न रस बनाने के लिए। तो औदर्यात अग्नि है हेतु हो, जो उस हेतु से, अग्नि रूप हेतु से प्राप्त परिपाकात अन्न रसा, परिपाक को प्राप्त हुआ ऐसा जो अन्न रस, और वो अन्न रस कैसा, पुनः हृदय देश में प्राप्त हुआ अन्न रस। तो हृदय देश में कैसा प्राप्त हुआ वो अन्न रस, तो दे रहे अन्न नाड़ी द्वारा, अन्न नाड़ी के माध्यम से समस्त देह में व्याप्त करने के लिए वो अन्न रस सबसे पहले आता है हृदय देश में। जठराग्नि में खाया पिया अन्न चला जाता है, वहां पर परिपक्व होता है, वहां से रस निकलता है, और वो रस आता है कहां पर, हृदय देश में। हृदय में आकर फिर हृदय से सब जगह पहुंचता है, ठीक है ना, वही कह रहे हैं। तो अन्न नाड़ी द्वारा समस्त देह में व्याप्त करने के लिए सबसे पहले वो अन्न रस कहाँ आएगा, हृदय में। तो देहम व्याप्तुम नाड़ी स्थानम हृदयम प्राप्तात, नाड़ियों का, सभी नाड़ियों का स्थान है कौन, हृदय। सभी नाड़ियों का कनेक्शन कहाँ है, हृदय में लगा हुआ है। वो कैसे, वो आगे की कंडिका में आने वाला है। तो हृदय में कितनी मुख्य नाड़ियां है, उपनाड़ियां कितनी है, वगैरह वगैरह सब आएगा। तो नाड़ी स्थानम, नाड़ियों का स्थान जो हृदय, तो हृदय में प्राप्त हुआ जो अन्न रस, उस अन्न रस से 7 अर्चिष निकलती है। ये आगे का संदर्भ लगा लेना है भाष्य में। तो प्राप्तात एताः सप्त संख्या का अर्चिष अर्थात दीप्तयः निर्गच्छन्त भवन्ति, 7
प्रकाश निकलते रहते हैं। हो गया जी। और इसके साथ साथ और एक बात को भी जानना है, हुत पद आया है कि नहीं, तो हुत पद के बल से समझना है कि अन्न हुआ हविष पदार्थ। जैसे यज्ञ करते समय एक हविष पदार्थ होता है और उस हविष पदार्थ को जिस अग्नि में प्रक्षेप करते हैं उस अग्नि को कहते आहवनीय अग्नि कहते हैं, ठीक है कि नहीं। और जो प्रक्षेप होता है डालने की क्रिया उसको कहते होम। उस प्रकार यहां भी जैसे कि एक यज्ञ चलता है, तो क्या हुत पद के बल से हम लोग समझते हैं कि अन्न हुआ हविष पदार्थ और जाठराग्नि ये हुआ आहवनीय अग्नि, कि जिस अग्नि में प्रक्षेप किया जाता है हविष पदार्थों का यज्ञ में भी। तो आहवनीय अग्नि हुआ कौन? जाठराग्नि। और जो प्रक्षेप कर रहे, खा रहे, पी रहे हैं, वो हुआ होम, डालना, है कि नहीं। और ये कहकर फिर सिद्ध होता है कि जैसे उस अग्नि से ज्वालाएं निकलती है उस प्रकार शीर्ष स्थान में स्थित जो सात द्वार है, शिरोभाग में स्थित जो नेत्राधिक 7 द्वार है, उन 7 द्वारों के माध्यम से ज्ञान रूप प्रकाश निकलता है। रूप का ज्ञान, रस का ज्ञान, इस प्रकार से, तो है कि नहीं। तो ये हुआ ज्ञान। इस अर्चित शब्द से ज्वाला, चिंगारिया, जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती है, ज्वाला निकलती है, उस प्रकार उस अन्न रस से हवन किया हुआ जो अन्न है उससे जो रस निकल रहा है प्राण के माध्यम से, उससे फिर ये चिंगारिया ज्ञान रूप अर्चित निकलती है शिरोभाग में स्थित 7 द्वारों के माध्यम से। ये बात हो गई। फिर आगे चलिए, भाष्य में अंतिम वाक्य, प्राण द्वारा, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि ये 7 जो अर्चित निकलती दीप्तियां वो प्राण के ही कारण निकलती है। प्राण नहीं रहेगा तो ये सब काम होने वाला नहीं है। हम अन्न खाएंगे भी तो पेट में वैसा ही पड़ा रहेगा, न उसका रस बनेगा, क्योंकि उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए प्राण ही नहीं है, तो अग्नि नहीं जल रहेगा, है कि नहीं। उस अग्नि को भी ज्वलित रखने के लिए जरूरत होती है किसकी? प्राण की। व्यवहार में भी बाहर का जो अग्नि होता है उसको भी यदि रखना है स्थिर, तो क्या चाहिए उसको? वायु चाहिए। लालटेन देखा है? लालटेन नहीं बोलते ना, कंदिल, है ना। हम लोग पुराने समय में, अभी तो नहीं रहा, अभी टॉर्च आ गई, पुराने समय में भी वो मिट्टी के तेल से, अर्थात घासलेट, रॉकेल, है कि नहीं, मिट्टी तेल उसको बोलते हैं, उससे चलता है वो कौन? लालटेन। अभी है हमारे पास है, तो उसको कड़ी बिड़ी रहती है, कांच रहती है और उसमें प्रकाश रहता है, उसको ले जाते थे लोग खेत में, अब कहीं पर भी। किंतु उसको सब ओर से पूरा पैक है क्या? वो नहीं है, उसको छेद रहते थोड़े 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 थे, ज्यादा वायु न लगे, क्योंकि ज्यादा लगेगा तो बुझ जाएगा, ज्यादा न लगे और बिल्कुल न लगे ये भी बात नहीं, क्योंकि बिल्कुल वायु नहीं संपर्क आएगा उस अग्नि के साथ तो बुझ जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा वायु का संपर्क रहना पड़ता है। उसी प्रकार हम लोगों के पेट में जो जठराग्नि है वो भी तभी तक रहता है जब तक उसको समान नाम का प्राण तेवत रखता है, प्रज्वलित रखता है। फिर उससे अन्न रस बनता है, फिर अन्न रस को भी वहां से हृदय में ले जाने के लिए प्राण ही चाहिए। फिर आगे वाला प्राण वो सब जगह शरीर में पहुंचा देता है, तब जाकर ये 7 अर्चित निकलती है। इसलिए कह रहे भाष्यकार भगवान कि प्राण द्वारा, प्राण के माध्यम से ही दर्शन श्रवणादि लक्षण रूपादि विषय प्रकाशाः इति अभिप्राय। उन प्राण के माध्यम से ही दर्शन श्रवणादि स्वरूप, दर्शन मतलब रूप का ज्ञान, श्रवण मतलब शब्द का ज्ञान इत्यादि। तो दर्शन श्रवणादि लक्षण मतलब दर्शन श्रवणादि रूप, जो रूपादि विषयों का प्रकाश अर्थात ज्ञान वो उत्पन्न होता है प्राण द्वारा, प्राण के माध्यम से ही। प्राण नहीं रहेगा तो उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए कह दिया शीर्षण्य सप्त अर्चिषः। तो प्राण द्वारा दर्शन श्रवणादि लक्षण रूपादि विषय प्रकाशाः जायन्ते इत्यर्थ, है कि नहीं, इति अभिप्रायः। ये बता दिया यहाँ तक। तो तीन प्राणों का, प्राण के भेद जो 3 है, मुख्य प्राण एक हुआ समान और दूसरा हुआ अपान। इन तीनों को कहा नियुक्त करता है, समान, अपान और वो स्वयं प्राण। ये तीनों बातों, 3 प्राणों का विवेचन यहाँ तक हुआ। फिर आगे आने वाला है व्यान और उदान।
तो वो कैसा कैसा कहाँ नियुक्त रहता है, क्या कार्य करता है, उसका विचार होगा आगे के कंडिका में। उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।